तो बात कर रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो तुम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर जो 11th में लेसन था उसमें पढ़ा होगा, एक आइडियल गैस होती थी। आइडियल गैस क्या होती थी कि जो सभी कंडीशन में वहां पे चलता था, कौन सा, बॉयल्स का रूल, चार्ल्स का रूल, गैलुसाक लॉ, इन सब लॉ को फॉलो करती थी, तो वो थी कौन सी, आइडियल गैस। अब यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे अपन ने एक रूल पढ़ा था, राउल्ट का रूल। तो यहाँ पे इतना हम कह सकते हैं कि जो सभी कंडीशन में राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन है। इतनी बात दिमाग में रख ली। वहां था जो वाइल्ड चार्ल्स को फॉलो कर रहा, तो वो आइडियल गैस थी। और यहाँ पे ये बात हो गई कि जो सभी कंडीशन में किसे फॉलो कर दे, राउल्ट्स के रूल को फॉलो कर दे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, तो वो राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। अब पूरी कंडीशन ध्यान से समझो। जैसे मान लो, अच्छा, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक लिक्विड हमने ले लिया, एक लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए ले लिया, एक लिक्विड हम बी ले लें, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड ए है। जब ए और बी आपस में मिलेंगे तो सॉल्यूशन एक बनना है, तो इसका मान ले ए बी बना दिया, ठीक है, ए बी एक सॉल्यूशन बन गया। अब कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो कुछ कंडीशन को फॉलो करता है। वो कंडीशन ध्यान से सुनना। नंबर 1 कंडीशन ये होती है कि सभी कंडीशन में राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब P जो टोटल था वो PA प्लस PB यही तो होता था। P टोटल बराबर हम इसी को लिख सकते P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। दूसरी बात, कंडीशन सुन लो, फिर हम एक एक से समझा रहे क्यों ऐसा हो रहा है। राउल्ट्स लॉ को सभी कंडीशन में फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा बी मिक्सचर, जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सचर का वो मस्ट बी जीरो, वो जीरो होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होना चाहिए। और तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होना चाहिए, जीरो। एच मतलब यहां एंथैल्पी। एच को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। अभी आप हीट समझो, एनर्जी समझो, एच फॉर एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिकली वर्ड है। और चौथा हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था, जैसे मान लो ए के बीच में फोर्स काम कर रहा है, या बी के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, वो ए बी के फोर्स के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। सेम के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए एडहेसिव फोर्स के। तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है वो अगर इसके इंटरेक्शन के इक्वल है तो समझ जाओ वो आइडियल सॉल्यूशन है। जो इन कंडीशन को फॉलो करता है समझ जाओ वो आइडियल सॉल्यूशन है। सभी कंडीशन में राउल्ट्स के रूल को फॉलो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। डेल्टा वी मिक्सचर ये जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मस्ट भी जीरो होना चाहिए एंड कोहेसिव फोर्स इक्वल होना चाहिए एडहेसिव फोर्स। अब क्यों ऐसा होता है वो चीज हम लोग समझेंगे। दो अगर तुम्हें और देखनी है, देखो एक इसकी आइडियल सॉल्यूशन की थर्मोडायनेमिकली टर्म होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है
वो एंट्रोपी को एस से डिनोट करते। तो एंट्रोपी चेंज जो है, एंट्रोपी क्या होती है कि जितना ज्यादा डिसऑर्डर होता है, रैंडमनेस होता है, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। तो एंट्रोपी जो है हमेशा इसकी बढ़ेगी, जब मिक्स करेंगे सॉल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ेगी। और जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस में जो है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है। हम उन दो की बात नहीं करेंगे, चाहे वो तो आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए इक्वल है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, डेल्टा वी 0 होना चाहिए, डेल्टा एच 0 होना चाहिए, कोहेसिव फोर्स बराबर होना चाहिए एडहेसिव फोर्स के। जो इन कंडीशन को फॉलो करेगा वो राउल्ट्स का रूल, वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो इन्हें फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो हम पहले एक एक से समझें। वो देखो मान लो ये चार कंडीशन याद रखना। टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, ये तो राउल्ट को रूल को फॉलो कर रहे हैं। डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए, डेल्टा एच 0 होना चाहिए, कोहेसिव एडहेसिव के बराबर होना चाहिए। सपोज हमने कहा कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड बी है, यानी इसमें जो है ए के पार्टिकल्स हैं और इसमें बी के पार्टिकल्स हैं। इन दोनों को आपस में जब मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी, मान लो ए बी के पार्टिकल मिक्स हो गए। अभी ये प्योर फॉर्म में है तो ए के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा, और जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके ए बी के बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसका हम पहले ये चीज बता रहा है डेल्टा बी, जैसे मान लो इसका तुमने 10 ml लिया है, इसका भी 10 ml लिया है, तो आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है कि इसका 20 ml बनना चाहिए। तो चेंज निकालोगे तो वॉल्यूम चेंज कितना आएगा, 20 माइनस ये 10 प्लस 10 20, तो वॉल्यूम चेंज कितना आना चाहिए, 0। तब वो आइडियल सॉल्यूशन, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी 0, तब वो आइडियल सॉल्यूशन है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल पूरे में पूरा जो इधर का इधर पूरा मिलके पूरा प्रोडक्ट थोड़े बनेगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो ये और ये मिलके ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखो, जब ए और बी मिलके ए बी बना रहे तो यहाँ पे क्या होगा, ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में एटम ए के हैं, यहाँ पे बी और बी के एटम है, ठीक है। तो अगर जैसे ए और ए के एटम हैं, इधर बी और बी के एटम हैं, तब जाके ए बी बनना है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ए अलग होगा, बी अलग होगा, फिर ए बी का बॉन्ड बनेगा। तो जब बॉन्ड तोड़ते हो तो एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ब्रेक कर रहे तो एब्जॉर्ब होती है। और जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो एनर्जी दी तोड़ने में इसे हम एनर्जी दे रहे, इसे तोड़ने में एनर्जी दे रहे, तब तो ये ए अलग हुआ, बी अलग हुआ, फिर ये जाके ए काय से मिलेगा, बी से, तो बॉन्ड बनाएगा। तो इसके मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो इसमें 10 किलो जूल हमारी एनर्जी खर्च हो रही तोड़ने में, इसमें भी हमारी मान लो 10 किलो जूल एनर्जी खर्च हो रही, तो इसमें हमारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई 10, उधर भी 10। तो यहां जब बॉन्ड बना है तो 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो चेंज कितने का आएगा, 20 माइनस 20, तो चेंज कितने का आया, 0। तो इनका कहने का मतलब है कि इधर जितनी खर्च कर रहे उधर उतनी निकलनी चाहिए, तो चेंज कितने का आना चाहिए, 0 का।
भाई जब ये मिलेंगे आपस में, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेंगे, सॉल्यूशन बनना, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती, यहाँ एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ की एंथैल्पी, यहाँ की एंथैल्पी या यहाँ की एनर्जी और वहां की एनर्जी का जो चेंज निकलेगा वो जीरो होना चाहिए। तो ऐसा लिखा है कि डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज मस्ट बी जीरो। वॉल्यूम का मतलब समझ गए, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज का मतलब जैसे यहां हमने बता दिया कि जितना यहां ले रहे, जितना यहां ले रहे, उतना ही इंटरेक्शन उधर भी होना चाहिए। जैसे मान लो ए के मॉलिक्यूल हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे, बी के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्शन कर रहे। अब ए बी के मॉलिक्यूल आपस में जैसे ही बंधे तो उनका क्या होगा, वॉल्यूम कम होना चाहिए। जैसे ए है, बी है, अब ए बी मिल रहा है तो और फोर्स बढ़ गया जैसे, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब है कि जितना यहाँ वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम यहाँ होना चाहिए कि वॉल्यूम चेंज कितने का आ जाए, जीरो आए। दूसरी बात, राउल्ट के रूल से चेक किया गया कि यहाँ का जो प्रेशर निकाला था तुमने ए का, पीए का, और बी का निकाला था तो पीबी का, इसका पार्शियल प्रेशर जो है निकाला था बी का तो वो पीबी, और इसका, तो जब ये चेक किया गया तो जो टोटल प्रेशर निकला था राउल्ट के रूल से, जो हम लोग चेक कर रहे थे, जो ऑब्जर्व प्रेशर किया गया था वो बिल्कुल इनके प्रेशर के इक्वल उसकी वैल्यू आई थी। इसका मतलब ये राउल्ट के रूल को फॉलो कर रहा है, जो आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात, कोहेसिव फोर्स बराबर होना चाहिए एडहेसिव फोर्स के। मतलब जैसे जो सेम एटम होते, सेम मॉलिक्यूल होते, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे ए के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है वो इसका कोहेसिव फोर्स हो गया, बी के बीच में काम कर रहा है वो इसका कोहेसिव फोर्स हो गया। और अब डिफरेंट के बीच में काम कर रहा है, जैसे ए और बी के बीच में काम कर रहा है, इसे बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कोहेसिव फोर्स, मतलब इस साइड का फोर्स जो है वो बराबर होना चाहिए नेट इसके, तब वो आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने ये चार कंडीशन बताई हैं कि राउल्ट के रूल को फॉलो करता है जो आइडियल सॉल्यूशन है, उसका डेल्टा बी मिक्सचर जीरो होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज मस्ट बी जीरो, क्योंकि इधर जितना भी बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही उतना ही उस साइड रिलीज होनी चाहिए, तब वो आइडियल सॉल्यूशन है। इधर का कोहेसिव फोर्स जो सेम के बीच में लग रहा है, ये फोर्स बराबर होना चाहिए एडहेसिव फोर्स माने इसके बीच, और वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होना चाहिए, तब वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? तो ये चार पॉइंट याद कर लो कि जो राउल्ट के रूल को फॉलो करे, डेल्टा बी जीरो हो, डेल्टा एच मिक्सचर जीरो हो, और कोहेसिव फोर्स बराबर होना चाहिए एडहेसिव फोर्स के, तब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कुछ एग्जाम्पल में अगर हम कहें, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, और भी अगर हम कह दें बेंजीन एंड टोलुइन, ये कुछ जो है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। मोस्टली इनमें सिमिलरिटी होती है, देखो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके देखेंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्म में होगा, तो थोड़ा बहुत इनमें चेंज रहता है। बाकी तो ये आइडियल सॉल्यूशन ऐसा माना गया है कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। इतने को हम खत्म कर रहे हैं पहले। तो अभी आइडियल सॉल्यूशन में कितनी बातें याद रखनी है कि राउल्ट के रूल को फॉलो करते हैं, डेल्टा बी मिक्सचर जीरो होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज माने जो इधर की एनर्जी है उधर की वो चेंज जीरो आना चाहिए, वॉल्यूम ना इधर कम हो ना उधर बढ़े, माने चेंज जो है जीरो आना चाहिए,
और इधर का इंटरेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो उधर के इंटरेक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। और वही चीज है कि इसमें ग्राफ का भी अगर हम देखें तो वही जो राउट के रूल का ग्राफ बनता था, मान लो हम लोग ऐसे मानते थे यहाँ मोल फ्रैक्शन के बीच में और वेपर प्रेशर के बीच में जो ग्राफ था उसमें x से बराबर 1, तब x से बराबर इधर 0, x भी बराबर यहाँ 0, तो यहाँ x भी बराबर हमने कर दिया था 1। तो यहाँ पे ये प्योर फॉर्म में है, जब ये 1 से 0 की तरफ जाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है इसका कम होता चला जाता था। यहाँ हम XB में अगर जाएंगे तो ये क्या था, P नॉट A, और इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, ये 1 से जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो इसका जो है कम होता चला जाएगा प्रेशर। ये क्या था, P नॉट B, और इन दोनों का ये टोटल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो समस्या नहीं है। तो ये तुम्हारा PA था, PA बराबर क्या था, P नॉट A x से, और ये क्या था, PB बराबर क्या था, P नॉट B XB, और ये P टोटल बराबर हो जाएगा PA प्लस P। नॉर्मली राउल्ट के रूल को फॉलो कर रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अब ये चीजों को जो सॉल्यूशन फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब देखो इसे खत्म कर रहा है, अब नॉन आइडियल पे चल रहा है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब पहला है कि जो राउल्ट के रूल को फॉलो ना करे, माना P टोटल PA प्लस PB, P टोटल बराबर P नॉट A x से P नॉट B XB को फॉलो ना करे। एक पहला पॉइंट जो राउल्ट के रूल को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, डेल्टा बी जो मिक्सचर होता है वो 0 नहीं होगा। तीसरा, डेल्टा H मिक्सिंग 0 नहीं होगा, ग्रेटर भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। और कोहेसिव फोर्स जो ए के बीच में लग रहा है या बी के बीच में लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स के बराबर नहीं होगा। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स के बराबर नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। सीधी बात है, जो उसे फॉलो नहीं कर रहा है वो उसमें क्या था, जो राउल्ट के रूल को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब उसमें जो प्रेशर निकाला गया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट राउल्ट के रूल के अकॉर्डिंग जितना जो प्रेशर आया था उसी के बराबर आया था। इसमें नहीं आता है, इसमें टोटल प्रेशर जो है अलग आएगा और जो राउल्ट से तुम निकाल रहे है वो अलग आएगा। इसका मतलब ये अलग चीज है। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे फोर्स बराबर नहीं होगा, कहीं इंटरेक्शन ज्यादा होगा कहीं इंटरेक्शन कम होगा, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि तो फिर ये डेविएशन शो करेगा, कहीं ये चीज ज्यादा हो जाएगी कहीं ये चीज कम हो जाएगी, कहीं प्रेशर ये ज्यादा हो जाएगा कहीं कम। तो ये दो टाइप का डेविएशन शो करेगा, जिसे बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो है वो दो टाइप का डेविएशन शो करेगा, एक तो होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन, और एक होगा नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक होगा पॉजिटिव डेविएशन और एक होगा नेगेटिव डेविएशन। अब हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की बात करें कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, ये चीज खत्म कर सकते हैं।
पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन का हम ये साइन भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के साइन क्या होते, डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का साइन क्या होगा। तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं पॉजिटिव में सब साइन पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव में सब साइन निगेटिव रहेंगे, ऐसे याद रखना। देखो मतलब कैसे, इसमें क्या होता है पी टोटल, पहला पॉइंट पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी के, माने जो टोटल प्रेशर होता है वो सम के से हमेशा ज्यादा होता है राउल्ट के रूल में। दूसरा डेल्टा बी इसमें मिक्सचर का जो है वो ग्रेटर देन जीरो, तो देखो जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव होगा, ये जीरो से ज्यादा होगा। डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज का जो मिक्सचर है वो जीरो से ज्यादा होगा। और इसमें क्या होता है कोहेसिव फोर्स, यानी ए या बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर होगा देन एडहेसिव फोर्स, यानी ए बी के फोर्स के, ए बी के इंटरेक्शन से हमेशा इसका फोर्स ज्यादा हो। तो देखो सब साइन पॉजिटिव निकले, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव में सब साइन ग्रेटर। निगेटिव में सब यही करना है, जस्ट अपोजिट करना है। इसमें पी टोटल जो है वो लेस देन पी ए प्लस पी बी के हो जाएगा। दूसरा डेल्टा बी इसमें जो मिक्सचर का है वो लेस देन जीरो, और इसमें डेल्टा एच जीरो माने निगेटिव में है ये, और इसमें कोहेसिव फोर्स चाहे ए चाहे बी के बीच में जो लग रहा है वो ए बी से कम होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव साइन। अब होता क्यों ऐसा है वो थोड़ा समझो। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर्स का ज्यादा बनना, ऐसे दिमाग में याद रखो, और नेगेटिव का मतलब है वेपर्स का कम बनना। देखो क्यों होता है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल CH3OH एंड वाटर का मिक्सचर, मिथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, देखो मिथाइल अल्कोहल में O से H लगा और वाटर में भी O से H लगा है, और जिसमें FON से H लगा हो उसमें मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो तुम देख रहे हैं इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सपोज ये मिथाइल का मॉलिक्यूल है, ये इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मिथाइल अल्कोहल है इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये वाटर में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अभी तुम देख रहे हैं इसमें ए के बीच में बी के बीच में जो फोर्स काम कर रहा वो अभी स्ट्रांग है, ये आपस में अभी बॉन्ड से बंधे हैं, ये आपस में अपनी फोर्स से बंधे हैं, इनमें इंटरेक्शन अभी ज्यादा है। तुमने क्या किया, जैसे ही तुमने इसे इसमें मिक्स कर दिया, जैसे इसे तुमने मिक्स कर दिया तो वो क्या करेगा, ये फोर्स जो है वो टूट जाएगा। तो फोर्स टूट जाएगा तो इसके जो ए के मॉलिक्यूल हैं अभी जो फोर्स से बंधे हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, इनका फोर्स वीक कर दिया उसने। अब अलग अलग हो जाएंगे तो बताओ वेपर्स अगर ये लिंक्ड हैं तो लिंक वाले की वेपर ज्यादा बनेगी, कि अगर हम इसे तोड़ दें अब ये फ्री स्टेज में हो गए तो अब वेपर ज्यादा बनेंगे। तो वेपर्स अब ज्यादा बनेगी तो इनका फोर्स टूट जाता है, जिससे वेपर्स ज्यादा बन जाती हैं, तो टोटल प्रेशर फिर ज्यादा आने। और इससे क्या होगा कि जो इनका ग्राफ आएगा वो ये आएगा। भाई यहाँ क्या था, x से 1 था, यहाँ x से 0 कर दो, यहाँ x से 0 कर दो, यहाँ x भी 1 कर दो। तो राउल्ट का रूल जो है, यहाँ वेपर प्रेशर था, राउल्ट का रूल में ये बनता था, मान लो ये बनता था और ये टोटल बनता था। अब क्या हुआ कि कुछ ए की वेपर बढ़ जाएंगी जब उसे अलग अलग कर दिया, बी की कुछ वेपर्स बढ़ जाएंगी, जितनी बनती थी उससे कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर टोटल बढ़ जाएगा। तो राउल्ट की जो लाइन थी उससे थोड़ा अब तुम्हें प्रेशर बढ़ा के दिखाना है, यानी जो पीए था
पीबी था और ये पी टोटल था, हम लिख नहीं रहे, जगह नहीं है, तो ये वही है, पूरा लिखना है कि ये पी टोटल है। तो पी टोटल जो है पीए प्लस पीबी, ये ज्यादा हो जाएगी। अब इधर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कहा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 CHCl3 है। इसमें अगर हम एसीटोन मिला देते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है बोर्ड में कि क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन में मिक्स करते हैं, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन एसीटोन, तो ये कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें होता क्या है कि देखो, क्लोरोफॉर्म में ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब तुम कहोगे कि F और N से ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती थी, यहाँ तो ये Cl, C और H से क्यों हो रहा। देखो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ 3-3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे, जिससे इस H पे मजबूरी में बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आ जाएगा, और H पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इधर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करने लगेगा और यहां बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से इसमें हो जाती है, क्योंकि 3-3 Cl लगे, ये 3 Cl जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये फिर यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण बन जाता है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो अभी ये अलग अलग थे, और जैसे ही तुमने क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिक्स कर दिया, तो अब ये और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिंक्ड हो गए। अब जहां पहले अलग अलग थे, अब इसमें उल्टा था, इसमें अलग अलग थे, तोड़ दिया, ये पहले ये इसमें लिंक थे, इसमें तोड़ दिया तो ये अलग अलग हो गए। इसमें क्या थे, अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिंक्ड हो गए, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया। इसमें जब फोर्स बढ़ चुका है, किसके बीच में, डिफरेंट के मॉलिक्यूल में, देखो ए और बी के बीच में बढ़ गया, एड ऐसे फोर्स बढ़ गया। तो अब बताओ, ये जैसे एक पूरी लिंक्ड चेन है, अगर इसकी वेपर बनाओ तो देर में उठेगी, और ये अगर हम अलग अलग करें, अलग अलग मॉलिक्यूल कर दें, तो वो जल्दी वेपर बना लेंगे, और लिंक कर दिया तो देर में बनेगी वेपर। तो इसमें लिंक हो रहे, इसमें अलग अलग हो रहे, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिंक्ड हो गए, जिससे फिर इसकी वेपर्स कम बने, और कम बनेगी तो टोटल प्रेशर जो है वो कम होने लगेगा। इसी वजह से इसे बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। निगेटिव का मतलब है वेपर्स का कम बनना, पॉजिटिव का मतलब यहाँ वेपर्स का ज्यादा बनना। तो राउल्ट के रूल से, भाई राउल्ट का ये था, पीए पीबी पी टोटल, यही तो लाइन जाती थी। अब क्या होगा कि ये कुछ कम होने लगेगा, जब ये कुछ कम होने लगेगा, बी कुछ कम होने लगेगा, तो टोटल भी कम हो जाएगा। बाकी अपना वो लिख लेना कि x से बराबर वही 1 है, एक्स वी बराबर 0, x से बराबर 0 और एक्स वी बराबर 1। ये वही है कि पी टोटल जो है इसमें क्या हो जाएगा, पी टोटल लेस देन हो जाएगा पी और पी। तो क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन में मिक्स करते हैं, ये एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका खत्म हो गया है।